प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय। तो बहन जी, आज मैं कार्तिक मास में जो करवा चौथ व्रत होती है, मैं करवा चौथ की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान कृपा करते हैं और सुहाग अमर करते हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक समय पांडव पुत्री अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए और तपस्या में अपना समय व्यतीत करने लगे। उनके पीछे उनका भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकट को सामना करना पड़ा। बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी रहने लगे। इतना दुखी रहने लगे कि दुख के मारे उनका क्या रात और क्या दिन उन्हें तो पता नहीं चलता था। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के बारे में चिंतित रहती थी और दुखी रहती थी। दुखी रहने के कारण उनका दिन और रात बराबर ही दिखता था। एक बार शोकाकुल द्रौपदी कृष्ण भगवान को ध्यान किए और ध्यान करके और उन्हें अपने पास बुलाए। जब कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी से उनकी दुख की बातें पूछे, कारण पूछे, तो कहते हैं शोकाकुल द्रौपदी अपने हिम्मत धर के कि क्या कहूं, कुछ ऐसा बताइए जो शोकाकुल परिवार खुश रहे और उनका पति का लंबा आयु हो, वो सुहागिन रहे, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहे। आंखों में आंसू भरकर द्रौपदी कृष्णा जी से बोली और ये सब देखकर पार्वती को रहा नहीं गया। ये सब देखते हुए पार्वती को रहा नहीं गया। पार्वती कहते हैं भोलेनाथ से कि महाराज कुछ कीजिए, इनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि वो व्रत करके और इनका दुख का निवारण हो, इनका दुख हरण हो। ऐसे करके तब कृष्णा भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बताती हूं। कार्तिक मास करवा चौथ व्रत करने से हर सुहागने का पति का लंबा आयु होगा, उनका कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और वो कथा कहने लगे कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार थे, उनका 4 पुत्र थे और एक कन्या भी थी। चारों पुत्र का विवाह हो गया था और वो बड़े धर्मात्मा परिवार थे, बड़े धर्मात्मा, बड़े पूजा पाठ में उनका मन लगता था और बड़े प्रेम पूर्वक वो पूजा पाठ किया करते थे। उनका चारों बहुएं भी बड़े सुशील थी और कार्तिक मास में जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष चतुर्थी आती है, तो चतुर्थी व्रत तो की थी और सारा परिवार उनका चारों बहुएं और वो ब्राह्मणी और ब्राह्मणी का बेटी सब किए थे। तो ब्राह्मणी का पहला जो करवा चौथ था तो पहले बार की थी और उसका घर में पूरी पकवान पूरा बन रहा था। ये सब उसे लगा कि अरे इतना स्वादिष्ट भोजन बन रहा है और आज मैं पूरा दिन उपवास हूं। उनका मुंह में पानी टपक रहा था और भूख के मारे व्याकुल थी। उसे लग रहा था मैं कब का भोजन कर लूं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो बड़े गुणमती जो थी, भूख से उनका पेट का जो चूहे था वो कलबला रहा था
उनका दयालु चारों भाई आपस में बातें किए, भैया मेरा गुणमती तो कभी भूखी ही नहीं रहती थी, आज पूरा दिन इसे उपास रहना पड़ गया है और इसका जो भूख है, भूख के मारे ये व्याकुल है और इसे खाना मैं कैसे खिलाऊं। चारों भाई आपस में बोले। उनका घर के पीछे एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। बहन जी चारों भाई ने क्या किए कि पीपल का वृक्ष पे चढ़ गए और एक चलनी ले लिए और दीपक जला दिए और दीपक जला के आंगन में चांद की तरह रोशनी दिखा दिए और वृक्ष को आड़ के चंद्रमा दिखाई, बनावटी चंद्रमा दिखाकर, और बहन से बोले, धैर्य रखो बहन, चांद निकल आया है, जल्दी से पूजा करो और पूजा करके अपना व्रत खोलो। देखो चांद निकल आया, जल्दी से पूजा करो। बहन जी वो जो ब्राह्मण की कन्या थी गुणमती, वो क्या की झटपट थाल सजाई और भाई का बनाए हुए चांद का पूजा करके और भाई के साथ भोजन करने को लिए बैठ गई। जब भोजन करने को लिए बैठी, उसके बाद उसका ससुराल से अचानक कुछ लोग आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति का देहांत हो गया है, तुम्हारा जो पति हैं वो इस दुनिया से चले गए। इतना सुनते ही चीख चीख कर रोने लगी, चिल्लाने लगी और उसका भाई ने उसका ससुराल लेकर चले गए। जब ससुराल लेकर गए तो उसका ले जाते ही लोग का नजर पड़े तो कहने लगे, अरे देखो ये राशिनी आ गई है, देखो ये जो है अभागिनी है, ये चुड़ैल है, ये अपने पति को खा गई, ये व्रत खंडनी आ गई। अनेक प्रकार के लोग कहने लगे। ये जो गुणमती थी वो पूरा शोक में रोते रोते जमीन पर गिर गई और अपने आप मन ही मन सोचती है कि क्या मैं सच में अपने पति को खा गया हूं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर भी आखिर क्या कारण हुआ जो मुझे ऐसे कहा जा रहा है। लोग व्रत खंडनी कहते हैं, लोग कुछ भी कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा सोच जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसका पति का जब ले जाया गया मरण घाट तो बेचारी गुणमती साथ साथ चली गई अपना जीवन हंसने को लिए। जब जीवन हंसने को लिए चले गए तो उन्हें लोग पकड़ धकड़ करने लगे। लेकिन गुणमती कहती है कि नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, मैं अपने पति के साथ अपना प्राण त्याग देंगे, क्योंकि मेरे पति ही नहीं इस दुनिया में तो हम रहकर क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती और गणपति वहां उपस्थित होकर दर्शन दिए और कहते हैं कि गुणमती धैर्य रखो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा भाई ने तुम्हारे साथ छल किया है और छल करने के कारण तुम्हारा पति का ये हाल हुआ है। जाओ घर लौट जाओ, तुम्हारा पति वापस तुम्हें मिल जाएगा। अब देखो तुम्हारा पति धीरे धीरे उठने लगा, देखो अब धीरे धीरे उठकर और जीवित हो जाएगा। इतना सुनते ही गुणमती शंकर भगवान और पार्वती के बात मानकर घर आ गई। जब घर आ गई तो घर पहुंचते ही देखती है कि उसका पति तो घर में बड़े प्रेम पूर्वक आसन लगाकर बैठे हुए हैं। पति को देख पति के चरणों में लपट गई गुणमती और उनके गले से लपट के और कहने लगी
कि आपको क्या हो गया था, आपने कैसे क्या किए थे जो ऐसा हाल हुआ। उनका पति कहते हैं कि मैं तो बैठा था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। गुरु भाई बहना, पूरा गांव के लोग, घर के लोग हाहाकार मचाने लगे और कहने लगे कि अरे, इसका जो गुणमती का पति जीवित हो गया, ये तो सती थी, इसका पति जीवित हो गया, इसमें इसका कोई दोष नहीं था। इसका पति देखो घर आ गया और घर आकर प्रेम पूर्वक बैठा हुआ है। आज इसने एक सती स्त्री का काम किया है। और सारा लोग जाकर उसे क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, गुणमती तुम मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, उल्टे सीधे बात बोला। गुरु भाई बहना, गणपति ने प्राण उसका जीवित कर दिए, लौटा दिए। भोलेनाथ मैया पार्वती ने उसका प्राण जीवित कर दिए। ऐसा कहानी कह के और कृष्णा भगवान द्रौपदी को बताए और द्रौपदी को बताकर बोले कि हे द्रौपदी, तुम भी ये सब व्रत करो और हर नारी से बताओ, हर स्त्रियां ये व्रत करेगी तो उनका पति का दीर्घायु होगा और उनका पति का सुखी जीवन बीतेगा, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, कभी भी उनका कष्ट नहीं होगा। जो स्त्रियां सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक करवा चौथ कार्तिक मास की पूरा दिन निराहार रहेगी, निराजल रहेगी और चांद उगने पर पूजा करेगी, ओ भगवान उस पे अपना कृपा बरसाएंगे और सदा वो सुहागन रहेगी, खुश रहेगी, कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा बात द्रौपदी से बताए, सती द्रौपदी से बताए जब कृष्णा भगवान, तो द्रौपदी ने सभी महिलाओं को बताई और सभी महिलाएं वहां करवा चौथ व्रत करने को लिए शुरू कर दिए, आरंभ कर दिए। जब भी करवा चौथ व्रत आता था तो सारा वहां के लोग करवा चौथ व्रत करने लगे और पूरे संसार में इसका प्रचलित हो गया और सारा लोग, भारतीय नारी करवा चौथ व्रत करती है। तो गुरु भाई बहना, करवा चौथ व्रत महान व्रत है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, जैसे ब्राह्मण कन्या पे आप दया किए, गुणमती पे, कि उनका मृत पति भी जीवित हो गया और घर वापस आ गया, हे भगवान, किसी का कोई प्रकार का दुख ना हो और उसी तरह सबका मांग में सिंदूर भरा रहे, किसी का सिंदूर उदास नहीं हो। जय चौथ माता, जय शंकर भगवान, जय मैया पार्वती गणपति। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।